गाजा और इजराइल के बीच कई महीनों से भारी लड़ाई और खून खराबा चल रहा है। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। इस खबर में आज बात करेंगे कि आखिर हमास का प्रतिनिधि मंडल काहिरा क्यों पहुंचा, इस नई डील में क्या कुछ है, हमास को उम्मीदें कम है लेकिन सहमति की संभावनाएं ज्यादा हैं, इजराइल की मांगे क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और नेतन्याहू ने नरमी क्यों दिखाई है, इस पर भी बात करेंगे। तो वहीं अब इस लड़ाई को रोकने के लिए इजराइल ने हमास को एक नई डील का प्रस्ताव भेजा है। ये डील एक तरह की शांति समझौता है जिसमें बंधकों को छोड़ जाने की बात भी शामिल है। इजराइल अब हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत में कुछ ठोस नतीजा निकल सकता है। ये तीनों देश इस पूरे मामले के बीच बचाव करने यानी कि मध्यस्थ बने हैं। वो दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके जिससे दोनों पक्ष युद्ध रोकने पर राजी हो जाए। इजराइल के एक बड़े अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कुछ नेता हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। वहां पर मिस्र, कतर और अमेरिका के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का मकसद ये है कि जनवरी में जो डील बनी थी उसका दूसरा चरण शुरू किया जाए। उस पहले चरण में कुछ बंधकों की रिहाई हुई थी और अब कोशिश की जा रही है कि बाकी मुद्दों पर भी समझौता हो। चलिए आपको बताते हैं कि इस नई डील में क्या है। इस नई डील में कुछ अहम बातें शामिल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक स्थायी युद्ध विराम यानी कि परमानेंट सीज फायर हो जाए। मतलब ये है कि दोनों पक्ष हथियार डाल दें और भविष्य में भी लड़ाई ना हो। दूसरी बात है कि हमास अपने लड़ाकों को खत्म करे या फिर हथियार छोड़ दे। मिस्र की निगरानी में इन सभी शर्तों को लागू किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास को इस बार ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद मई के मध्य तक कोई समझौता हो सके। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई में सऊदी अरब, यूएई और कतर की यात्रा पर जा रहे हैं। उस वक्त अगर डील होती है तो अमेरिका इसे अपनी बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल की मांगे क्या है। इजराइल चाहता है कि हमास कम से कम 9 या 10 जीवित बंधकों को रिहा करे। इन बंधकों में अमेरिकी इजरायली नागरिक एरन अलेक्जेंडर का नाम भी शामिल है। अमेरिका ने भी हमास को भरोसा दिलाया है कि अगर वो 8 से ज्यादा बंधकों को रिहा करता है तो वो इजराइल को इस डील में शामिल रहने के लिए राजी करेगा। इजरायली अखबार के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद नेतन्याहू के रुख में कुछ नरमी आई है। अब वो भी इस डील को गंभीरता से ले रहे हैं। इजराइल चाहता है कि अगर 45 दिनों का युद्ध विराम होता है तो पहले 2 हफ्तों में ही बंधकों की रिहाई हो जाए। इजराइल ने यह भी इशारा किया है कि वो बंधकों के पहले छोड़े जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की संख्या में कुछ कमी कर सकता है। मतलब अगर पहले एक बंधक के बदले 10 कैदी छोड़े जा रहे थे तो अब शायद 5 या 6 कैदी छोड़े जाएं। इसके अलावा इजराइल ने हमास से यह भी कहा कि अगर 16 मारे गए इजरायली बंधकों के शवों को वापस लौटाया जाए। इस पूरे मामले के बीच गाजा में एक और गंभीर घटना हुई। इजराइल ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट को काफी नुकसान पहुंचा है। यही अस्पताल उत्तरी गाजा का एकमात्र ऐसा अस्पताल था जो अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के बाद मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ा। इनमें कई मरीज ऐसे थे जिनकी हालत काफी गंभीर थी। इजरायली सेना ने यह हमला करने से पहले हॉस्पिटल को चेतावनी दी थी कि वो हॉस्पिटल खाली कर दिया जाए। इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वहां हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर था। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के सदस्य वहां बैठकर इजराइल पर हमलों की योजना बना रहे थे। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल जानबूझकर गाजा के 34 हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है ताकि वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सोची समझी योजना बताई जा रही है। गाजा में इस समय हालात काफी ज्यादा खराब हैं। ना तो बिजली है, ना साफ पानी और ना ही जरूरी दवाइयाँ। जिन लोगों के पास खाने पीने की चीजें थी
वो अब भी खत्म हो चुकी है। हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स को बिना दवाओं और जरूरी उपकरणों के ही इलाज करना पड़ रहा है। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और महिलाओं को हुआ है। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए और महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों को खो चुकी हैं। कई महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन उनके सही इलाज ना होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हालात पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और बहुत से देशों ने इजराइल और हमास से अपील की है कि वो शांति की तरफ कदम उठाएं।